पाकिस्तान ने भारत से जंग जीत ली, अब हम जीतना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग खिताब। यूएन जनरल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइल को आईना दिखा दिया। यूएन जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हारी यकजहती। कहा कि गज़ा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइल की फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मुहिम शर्मनाक है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशत गर्दी है। इसराइली बर्बरियत तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। फ़लस्तीन मज़ीद इसराइल के क़ैद में नहीं रह सकता। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गज़ा में जंग बंदी की नई शमा रोशन की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से भी भरपूर इज़हारी यकजहती। कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा। कश्मीरियों को उनका हक़ मिलकर रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्द भारत का असल चेहरा बेनकाब। यूएन जनरल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान को आज सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। कालादम TTP, BLA और फितनल ख्वारिज दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगान इलाकों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का इस्तेमाल रोके। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सुक्की का सामना। मुस्लिम, अरब और दुनिया के मुतादिद ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आए तो चंद एक के सिवा जनरल असम्बली का हॉल खाली हो गया। मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे और सरबराहान हॉल से उठकर चले गए। ये मंजर देखकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म परेशान और बेचैन नजर आए और शर्मिंदगी के मारे इधर उधर देखते रहे। खाली कुर्सियों से खिताब भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म धमकियाँ देते रहे। कहा कि यरगमाली को रिहा न किया गया तो तुम्हें मार देंगे। 48 कैदी अभी गज़ा में मौजूद हैं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल 2 रियासती मंसूबे पर यकीन रखता है। यहूदी और फ़लस्तीनी रियासत साथ साथ रह सकती है। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क की तारीख का बड़ा मुजाहरा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने फ़लस्तीनी और अमरीकी शहरियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहरीन में यहूदी शहरियों की बड़ी तादाद शामिल। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देकर इसराइल नाजायज़ रियासत के नारे। मुजाहरीन ने न्यूयॉर्क की मुतादिद शाहराहों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कहा कि बहुत हो गया, अब इसराइल और इसकी झूठी जंग को नहीं मानते। मुजाहरीन का अक़वाम आलम से गज़ा में फौरी जंग बंदी कराने का मुतालबा। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को खतरा लाहिक हो गया। जहाज में 24 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज मुसलसल आग की लपेट में है। अमले को वक्ती तौर पर निकाला, फिर ज़बरदस्ती वापस जहाज में भेज दिया गया। वाक़या यमन की रासुल ईसा बंदरगाह पर पेश आया। जहाज तेहरान से गैस टैंकर लेकर यमन की तरफ जा रहा था। अमले के पास आग बुझाने के कोई आलात नहीं। अमले को जहाज के एक कमरे में यरगमाल बना लिया गया। मुतासरा पाकिस्तानी की जानें बचाने में मदद की अपील।
دنیا میں سرد جنگ کی ذہنیت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ طاقت کے خوف سے خاموش رہنا ممکن نہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چینگ کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کہ چین دنیا میں امن و سلامتی کا مضبوط محافظ رہا ہے۔ ہمیں تمام ممالک کے جائز سلامتی کے خدشات کا احترام کرنا چاہیے۔ چین اہم تنازعات کے سیاسی حل کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس نے کہا کہ دنیا غزہ میں نسل کشی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والی نسلیں اور تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ایران ایٹمی پروگرام پر سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب، کہا ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں امریکیوں پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ایران پر دوبارہ پابندیوں کے نفاذ کی قرارداد نے سفارتکاری کا راستہ بند کر دیا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری، صبح سے مزید 51 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے امداد کے منتظر 2 بچوں سمیت 11 افراد کو شہید کر دیا۔ غزہ شہر میں بھی اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی۔ اکتوبر 2023 سے شہداء کی مجموعی تعداد 65,539 ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارہ ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، بہت ہو گیا، اب رکنے کا وقت ہے۔ غزہ کی صورتحال پر نیتن یاہو سے اچھی بات چیت ہوئی۔ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے بھی گفتگو کی ہے، غزہ سے متعلق معاہدے کے قریب ہیں۔ حماس کے بعد غزہ کے انتظامی امور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے حوالے کیے جانے کا امکان۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ٹونی بلیئر کی قیادت میں نئی انتظامیہ 5 سال تک غزہ کی تعمیر نو دیکھے گی۔ غزہ میں ٹونی بلیئر کی تعیناتی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کا حصہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں سابق برطانوی وزیر اعظم کو غزہ کی پٹی پر عارضی حکومت کا سربراہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ منصوبہ فلسطینی اتھارٹی کی شمولیت کے بغیر شروع کیا جائے گا۔ اس عبوری حکومت کو غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا نام دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر یہ انتظامیہ مصری سرحد کے قریب واقع شہر العریش میں قائم ہوگی۔ بعد میں اقوام متحدہ کی منظوری سے عرب ممالک پر مشتمل کثیر الملکی فورس کے ساتھ غزہ میں داخل ہوگی۔ اقوام متحدہ کا ایران پر تمام پابندیاں دوبارہ بحال کرنے کا اعلان۔ روس اور چین کی پابندیوں میں تاخیر کی قرارداد سلامتی کونسل میں ناکام۔ ایران پر دوبارہ پابندیاں آج سے نافذ العمل ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے، دوبارہ پابندیوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حزب اللہ رہنما حسن نصراللہ کی شہادت کا 1 سال مکمل۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کی سبیین اسکوائر میں ریلی، مظاہرین کا فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔